श्री अकाल। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ट्रेडर की जन्म कुंडली क्या होती है, आप अपनी जन्म कुंडली कैसे बना सकते हैं और कुंडली में कौन से ऐसे योग होते हैं जिनके आधार पर यह तय होता है कि आप ट्रेडिंग में पैसा कमाएंगे या ट्रेडिंग में पैसा गंवाएंगे। देखिए, पिछले सप्ताह मैंने एक वीडियो बनाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको आपके ट्रेड के रिकॉर्ड्स यानी कि बही खाता कैसे रखना है। अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर से देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये जो वीडियो है, अगर इसको देखकर आपने सही रिकॉर्ड्स बनाए हैं, एक्सेल शीट तैयार की है अपने रिकॉर्ड्स की, तो आपके हाथ में है आपकी अपनी जन्म कुंडली। और इसी जन्म कुंडली को देखकर आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से पता लगता है कि कौन ट्रेडर कमाएगा और कौन सा ट्रेडर गंवाएगा। तो देखिए, ट्रेडिंग के रिकॉर्ड्स देखते हुए मुझे अब बहुत अरसा हो गया है। एक नजर किसी भी ट्रेडर का रिकॉर्ड देख लिया जाए तो तुरंत पता लग जाता है कि ये कभी कमा पाएगा या नहीं, इसके ट्रेडिंग में क्या गलती है, ये तुरंत सामने आ जाता है। देखिए, जैसे जन्म कुंडली में अलग अलग तरह के योग होते हैं, बिल्कुल वैसे ही योग आपको ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स में भी देखने को मिलते हैं। अब इनको कुछ नाम मैंने दिए हैं जिससे कि ये आपको पता लगे और आप अपने भी ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स देख करके इन योगों को ढूंढ पाएं। तो आइए देखते हैं कुछ एक ऐसे योग जो कि अलग अलग कुंडलियों में यानी कि अलग अलग ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स में होते हैं। और इसमें हमारी मदद की है दो हमारे नियमित दर्शकों ने। एक का नाम है ज्योतिका और दूसरे का नाम है पदम, जिन्होंने हमें अपने ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स भेजे। मैंने दोनों के ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स का आकलन किया और उनमें जो योग छुपे हुए हैं वो मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो देखिए, ये ज्योतिका जी का ट्रेडिंग रिकॉर्ड यानी कि उनका बही खाता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि बिल्कुल कायदे से उन्होंने बही खाता बनाया है, सारे इसमें कॉलम्स भी हैं और एंट्रीज भी उन्होंने बाकायदा की हैं। नीचे अगर आप देखते हैं तो 12 एंट्रीज यानी कि 12 ट्रेड्स में से मात्र 4 ट्रेड में ही उनको मुनाफा हुआ है, 8 ट्रेड्स में नुकसान देना पड़ा। और इससे इनके कुंडली में यानी कि इनके इस बही खाते में एक योग बन गया जिसका नाम मैंने रखा है सहस्त्र बाण योग, यानी कि अंग्रेजी में कहें तो डेथ बाय 1000 कट्स। इतनी दर्दनाक स्थिति होती है ये, जिसमें लगातार आपको स्टॉप लॉस देते रहना पड़ता है और फायदे के सौदे कभी कभार ही देखने को मिलते हैं। ऐसा ट्रेडर बहुत समय तक ट्रेड नहीं कर पाता है और उसकी पूंजी नष्ट हो जाती है और उसका मनोबल भी चकनाचूर हो जाता है। देखिए, अब आपको क्या करना चाहिए, इस योग का उपाय क्या है कि आपको सबसे पहले ट्रेडिंग सीखनी चाहिए, आपको टेक्निकल एनालिसिस आना चाहिए, कोई सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी आप इस योग से उबर पाएंगे। तो आइए देखते हैं पदम जी के ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स यानी कि उनका बही खाता। अब उन्होंने भी देखिए बहुत कमाल के बही खाते रखे हैं और वाह वाह, अगर आप उनका स्ट्राइक रेट देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। 12 में से 9 ट्रेड्स में पदम जी ने कमाया, लेकिन बावजूद उसके उनका अंत में रिजल्ट देखिए, भारी नुकसान उनको हो रहा है। और उसकी वजह क्या है कि उनके इस खाते में एक योग है जिसका नाम मैंने रखा है हानि प्रीत योग, यानी कि नुकसान के ट्रेड को लंबे समय तक पालने की वजह से यह नुकसान इनको हुआ है। गौर से देखेंगे तो जो पहला इन्होंने ट्रेड लिया आईजीएल का, इसमें सबसे भारी नुकसान इनको हो रहा है। अब यह देखिए यहां हुआ क्या होगा कि पदम जी ने ट्रेड लिया होगा, लेने के बाद थोड़ा नीचे आया, स्टॉप लॉस के लेवल तक आया, स्टॉप लॉस देने की उनकी इच्छा नहीं हुई। उन्होंने कहा भाई कौन नुकसान भुगते, थोड़ा इंतजार करते हैं, शायद दाम हमारा लौट आए। और इस उम्मीद में वो दाम लुढ़कता चला गया और अंत में पदम जी को बहुत नीचे के लेवल्स पर उसको काटना पड़ा। तो यह है योग जिसका नाम है हानि प्रीत योग और इसके पीड़ित हैं पदम जी भी और हम में से बहुत से लोग। तो देखिए, इसमें करना क्या है, आपको कड़ाई से सख्ती से स्टॉप लॉसेस का पालन करना है, एक सिस्टम को फॉलो करना है और कभी भी एक बड़े नुकसान से आपको बचना है। अब गौर से इनकी ये शीट देखेंगे यानी कि इनके बही खातों को स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे कि योगों के धनी है पदम जी। देखिए, एक और योग इनकी इस रिकॉर्ड में इस बही खाते में नजर आता है जिसका नाम मैंने रखा है अल्प लाभ अधिक विनाश योग, यानी कि देखिए प्रॉफिट छोटे छोटे, नुकसान बड़े भारी। प्रॉफिट कितने आते हैं, कभी प्रॉफिट आया तो 3000 का, कभी 10,000 का, कभी 7,000 का, तो इस तरह छोटे छोटे प्रॉफिट्स देखने को मिल रहे हैं। नुकसान देखिए, एक ट्रेड में 1 लाख से ज्यादा, दूसरे ट्रेड में 50,000 से ज्यादा। तो ये जो बड़े बड़े लॉसेस हैं, इसी की वजह से अंत में पदम जी को नुकसान हुआ। तो ये योग हुआ कि अल्प लाभ और अधिक विनाश। तो इस योग से बचने का तरीका कि प्रॉफिट और रिस्क के बीच में एक तालमेल होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशो। जब तक ये रिस्क रिवॉर्ड रेशो बराबर नहीं होगा, आप कितने भी अच्छे ट्रेडर हों, आप पैसा नहीं कमा पाएंगे। देखिए, एक योग और है जो कि ज्योतिका जी और पदम जी दोनों के ही रिकॉर्ड्स में मुझे देखने को मिल रहा है और इस योग का नाम मैंने रखा है अकारण व्यापार योग। अकारण व्यापार योग यानी कि बिना किसी ठोस वजह के ऐसे ही भाग्य आजमाइश में आप ट्रेड ले लेते हैं। देखिए, आप और मैं कभी शर्ट लेने जाते हैं तो सेल्समैन से कितने सवाल करते हैं। शर्ट पहनने के बाद उससे पूछते हैं भाई हम पर जच रही है या नहीं जचती है, इसमें कोई और साइज है, कोई और कलर है, जबकि शर्ट कितने की आती है। उसके बावजूद भी इतना सवाल जवाब हम लोग करते हैं।
शेयर खरीदते समय बिल्कुल सोच विचार के लिए समय नहीं होता हमारे पास। अब देखिए इनके जो रैशनल हैं, यानी कि जो कारण लिखे हुए हैं ज्योतिका जी ने और पदम जी ने, ये देखेंगे तो आप खुद ही हंस पड़ेंगे। कोई वजह ही नहीं है। कई बार कितने सारे ट्रेड्स में बिना किसी कारण के इन्होंने खरीद फरोख्त की, नतीजतन बड़ा नुकसान इनको हो गया। तो देखिए अगर कारण के बिना आप खरीदेंगे तो नुकसान होना तय बात है और आपकी कुंडली में एक योग आ जाएगा जिसका नाम मैंने रखा है अकारण व्यापार योग। तो देखिए एक और योग है जो कि बहुत सारे ट्रेडर्स के बही खाते में मुझे देखने को मिलता है। लगभग सभी लोग ये गलतियां करते हैं और ये जो गलती है इसका नाम है मात्रा कुमात्रा योग। यानी कि आप प्रॉफिट वाले सौदों में क्वांटिटी छोटी रखते हैं, नुकसान वाले सौदों में भाग्यवश आपकी क्वांटिटीज बड़ी बड़ी होती हैं, आपकी क्वांटिटीज कंसिस्टेंट नहीं होती हैं। तो ये जो योग है यह है इनकंसिस्टेंट क्वांटिटीज, यानी कि मात्रा कुमात्रा। आपको करना क्या है, अपनी क्वांटिटीज को बराबर रखना है, तब आप इस योग से उबर पाएंगे। देखिए चाहे ट्रेड प्रॉफिट में जाए या लॉस में, आपको बराबर वैल्यू में उस स्टॉक को खरीदना है। मान लीजिए आप एक समय पर 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदते हैं तो हमेशा 1 ही लाख रुपए के शेयर्स खरीदें। इस तरह से अपनी क्वांटिटी को बराबर रखने से आपका प्रॉफिट बढ़ता है। तो इसको हम कहते हैं मात्रा कुमात्रा योग। तो देखिए मैंने कई सारे योग आपको बताए, आपको बताया कि किस तरह से आप अपने खुद की जन्म कुंडली यानी कि अपने ट्रेडिंग के बही खाते को स्टडी कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सब अपने ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स यानी कि अपने बही खातों को अच्छी तरह जांचेंगे और देखेंगे कि कहीं आपके बही खातों में ये 5 योग तो नहीं है। ये 5 बंटाधार योग में से अगर कोई भी योग आपके बही खाते में है तो फिर आपके लिए बड़ी समस्या है और उसका निवारण करना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिकॉर्ड्स को मैं देखूं, जांचूं और आपको सलाह दूं तो वो भी मुमकिन है। आप अपने रिकॉर्ड्स मुझे भेजें। भेजने का तरीका बहुत ही आसान है। आप ट्विटर पर भेज सकते हैं, फेसबुक पर भेज सकते हैं, आप चाहें तो यही यूट्यूब कमेंट्स में भी अपने रिकॉर्ड्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि आपके कुंडली में यानी कि आपके ट्रेडिंग रिकॉर्ड्स में कौन से योग हैं और उसका क्या उपाय है। देखिए मेरी बातचीत बड़ी गंभीरता से आप लोगों ने सुनी, इसके लिए आप सबका हृदय से धन्यवाद। आगे भी इसी तरह के वीडियोस मैं आपके सामने लाता रहूंगा और आपकी ट्रेडिंग में निखार लाने में एक छोटी सी भूमिका मैं जरूर निभाऊंगा। तो धन्यवाद आप सबका। जाने से पहले हमेशा की तरह एक विनती है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। हाँ, बहुत जल्द कुछ नई चीजें इस चैनल पर आने वाली हैं, तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से कीजिए।